हेलो एवरीवन। आज हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर एक प्रॉपर क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कैसे नोड नंबरिंग अप्रोच को फॉलो किया जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन है इस पर आपसे कहा गया कि आर इक्विवेलेंट आपको बताना है। यहाँ तीन रेजिस्टेंस आपको देते हैं, से इसकी वैल्यू 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम। टारगेट टर्मिनल पॉइंट्स ए और बी हैं। और मजेदार बात यह है, एग्जाम्पल में यहाँ पर 2-3 ओम के बीच में एक शॉर्ट वायर और इन दोनों 3 ओम के बीच में एक शॉर्ट वायर लगा है। अब आपको इसका आगे करंट फाइंड आउट करना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर आर करंट फाइंड आउट करो, तो इसको पहचानने के लिए कि कॉम्बिनेशन में सीरीज है या पैरेलल, जनरली हमसे यहाँ पर एक कॉमन मिस्टेक्स होती है, उसको देखें कैसे रेक्टिफाई करेंगे। ये वाला नोड ए है, तो क्या यहाँ भी एक पॉइंट जो बन रहा है उसका पोटेंशियल भी सेम होगा। फिर देखिए, शॉर्ट सर्किट से यहाँ भी एक पॉइंट बन रहा है जिसका पोटेंशियल सेम ए होगा। अगला टारगेट टर्मिनल बी था जिसका पोटेंशियल यहाँ भी सेम होगा, और शॉर्ट सर्किट से यहाँ भी इसका पोटेंशियल सेम होगा। अब आप देख सकते हो ए बी, बी ए और ए बी बार बार 3-3 ओम की रेजिस्टेंस की वैल्यू है। सो वी कैन फ्रेम दिस सर्किट लाइक दो पॉइंट्स हैं ए और बी, इनके बीच में 3-3 ओम के 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट है, A to B, next B to A, this one, and next अब आप कह सकते हो A to B, this one, 3 ओम। अब यहाँ अगर इस सर्किट को देखें तो तीनों रेजिस्टेंस कंप्लीट हो चुके हैं और ये आपके पास टारगेट टर्मिनल है। अब ये वही बेसिक क्वेश्चन हो गया जो आप पहले जानते थे। दैट मींस जो करंट यहाँ से इन होगी वही करंट यहाँ से आउट होगी, और यहाँ पर तीनों ब्रांचेस पर करंट डिवाइड होकर मर्ज हो रही है, तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो वी कैन सी RAB is nothing but 3 parallel, that means 3/3 should be equal to 1. I hope you all got it. Next, अगर इसी प्रॉब्लम को मान लीजिए इस वे में दिया जाए, देखिए इसी प्रॉब्लम को अगर एग्जाम्पल इस वे में दे से, फिर से मैंने 3-3 ओम के 3 रेजिस्टेंस लगाए जस्ट ओनली फॉर प्रैक्टिस। से दिस इज अगेन 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, और फिर दोनों के बीच में एक शॉर्ट ब्रांच, अगेन एक शॉर्ट ब्रांच। द कॉमन क्वेश्चन होगी जो लास्ट बिट की है वही सेम क्वेश्चन है, पर इस बार मैंने यहाँ पर कोई बैटरी कनेक्ट कर दी 3 वोल्ट की, और मैंने आपसे पूछा कि किसी भी ब्रांच पर आप करंट को कैलकुलेट करें। अगेन सेम लॉजिक, अगर जहाँ सोर्स लगा है वहाँ टारगेट टर्मिनल मान लिया जाए बिकॉज ऑफ सिंगल सोर्स, तो ये पॉइंट ए है तो आप इसको भी ए कह सकते हैं। नाउ माय डियर, ये ए शॉर्ट सर्किट से इस पॉइंट का पोटेंशियल भी ए बना रहा है, अगेन इस पॉइंट का पोटेंशियल बी है, और ये भी शॉर्ट सर्किट से यहाँ पर बी बना रहा है। तो अगेन ए टू बी, बी टू ए टू बी, 3 ब्रांचेस दिख रही हैं। अगर मैं इसको साइड में लिखाऊं ए टू बी 3 ओम ब्रांच, फाइन। नेक्स्ट वन B to A, again 3 ohm. This B to A, again 3 ohm. Next A to B, again 3 ohm. Fine. और सोर्स जो लगा है वो 3 वोल्ट की बैटरी है इन बिटवीन A to B। अब आप ध्यान से देखो, क्या आपको लग रहा है जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज यहाँ है, वही वोल्टेज यहाँ है, वही वोल्टेज यहाँ है, बिकॉज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब डायरेक्टली किसी भी ब्रांच पर आप करंट निकाल सकते हैं। तो आई की वैल्यू ओम्स लॉ से क्या हो जाएगी, V/R। सोर्स वैल्यू 3 वोल्ट, सो वी कैन से 3 वोल्ट अपॉन 3 ओम, दैट मींस 1 एम्पीयर करंट। इजीली वी कैन सॉल्व दिस बिट। अगेन अब नेक्स्ट बिट की अगर मैं बात करूं तो सेम कॉन्सेप्ट पर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैंने आपसे ऐसे पूछा होता, ये 3 ओम है, नेक्स्ट 3 ओम है, यहां भी 3 ओम है, और ये टर्मिनल अपने पास A है, दूसरा टर्मिनल B है। B टर्मिनल को मैंने एक शॉर्ट वायर से लाइक दिस खींच रखा है। फाइन। अब अगेन आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप फिर से सेम अप्रोच को फॉलो करें बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। क्यों? देखिए, अब यहाँ पर इस वायर का पोटेंशियल इस पॉइंट पर B है, अगर मैं यहाँ पहुंचूं तो B है, क्या सेम पोटेंशियल पॉइंट यहाँ भी बनेगा? बिकॉज यहाँ पर कोई भी रेजिस्टिव ब्रांच नहीं है। अगेन शॉर्ट ब्रांच, सेम पोटेंशियल,
again short branch, same potential. This is A, that means this is A. Again A से B3, A से B3, A से B3, right? All are same bit only. फिर से अगर मैं मान लीजिए A से B पर इन तीनों ब्रांचेस को बना दूं तो आपको दिख रहा होगा A to B, next one again A to B. अब आप फिर से कह सकते हैं कि ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट? अगेन RAD इज व्हाट 3/3. ये आपको 3 पैरेलल 3 दैट मींस 3/3 आंसर इज 1. अगर मान लो दो नोड की जगह इसी सर्किट में एक तीसरा नोड भी आ जाए तब क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे? देखिए, अगर इसी पर मान लीजिए आपके पास सर्किट कुछ ऐसा होता है, यहां पर से दिस इज 8 ओम, यहां पर फर्दर आपके पास 4 ओम लगा है, यहां आप देख सकते हैं दिस इज 6 ओम और यहां मान लीजिए 3 ओम, राइट? और अब आपसे पूछा गया है फाइंड RAD. अब तक ये क्वेश्चन बहुत सिंपल दिख रहा है, लेकिन जैसे इस पर दो शॉर्ट वायर को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो फिर क्वेश्चन पर करंट डिवीजन से हमें सीरीज पैरेलल क्लियर नहीं होता. सो बेस्ट अप्रोच इज व्हाट? व्हेनेवर वी डोंट नो वेदर द ब्रांचेस आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, देन इट इज ऑलवेज बेटर टू फॉलो नोड नंबरिंग अप्रोच. नोड के पोटेंशियल का नाम लिख दीजिए. जैसे ये वाला पोटेंशियल B है तो टारगेट टर्मिनल अगर ये B है तो शॉर्ट सर्किट से यहां भी क्या रहेगा B, राइट? अगेन देखो ये A है, इस नोड का पोटेंशियल तो चेंज होगा, A तो नहीं हो सकता, B अब अंदर नहीं जा सकता क्योंकि बीच में कोई और रजिस्टिव ब्रांच है. अब आप इसका नाम C मान लेते हैं. अगर ये C है तो ये भी शॉर्ट सर्किट से क्या होगा? C होगा. नाउ आइडिया और कोई नोड तो बचा नहीं, तो हमें क्लियर हो रहा है दो टारगेट टर्मिनल के अलावा एक तीसरा नोड भी इंट्रोड्यूस हो चुका है. अब हम कह सकते हैं A से जाना तो आपने B है, बट इन बिटवीन एक नया नोड क्या आ गया? C. देखिए A से C पर एक नोड मैंने B से मान लिया, कितने ओम का रजिस्टिव ब्रांच है? 8, राइट? नेक्स्ट C to B 4 ओम, तो C से B पर आपने 4 ओम को इंट्रोड्यूस किया. फिर B to C कितना है? 6 ओम, तो B से C पर 6 ओम, फर्दर C to B कितना है? 3 ओम. अब आपने C to B को भी 3 ओम इंट्रोड्यूस किया. नाउ स्टूडेंट्स यू कैन चेक. अब हमारे पास सर्किट को अगर हम देखें तो आपको प्रॉपर्ली क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ हमारे पास ये तीनों ब्रांच किसमें दिख रहे हैं. पूरा सर्किट मैंने प्लेन पेपर पर रीड्रा कर दिया, राइट? अब एक नॉन प्लेनर नेटवर्क जिसको हम नहीं समझ पा रहे थे कौन सी वायर किसके साथ पैरेलल है, अब प्लेनर नेटवर्क पर ड्रा हो चुका है. तो देखिए अब यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे जो करंट यहाँ से जाएगी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और फिर मर्ज हो जाएगी. तो ये तीनों किसमें हैं? पैरेलल. आपको दिख भी रहा है 6 3 का पैरेलल 2 है और 2 और 4 का पैरेलल अगर निकाल दो तो 2 पैरेलल 4 मींस 2 into 4 upon 2 plus that means 8/6, otherwise 4/2, right? Further 8 ohm 4/3 के साथ सीरीज में है. So final answer would be what? RAD is equal to 8 plus 4/3. That is your final answer. I can say 8 3s are 24 plus 4 divided by 3, 28/3, right? Okay guys, thank you.